हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग फेंटन मॉरियस उनका आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर कुछ चर्चा कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा है, चाहे वो आपके एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे आपका जीडी ग्रुप डी वाला हो, ठीक है, चाहे एसएससी जीडी हो, जहाँ पे आपको मैथ आता है, जो कंपटीशन मैथ है, जो वनडे एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। तो जो यूपीएससी तक का जो लेवल रहेगा उस पर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम चर्चा करेंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रयास ये करना है कि एक शुरुआत करते हैं आज मैथ का, ठीक है, अच्छे से एक नई शुरुआत के साथ। तो आपको एक बार ये शेयर कर देना है और जो बच्चे हैं उनको आपको जोड़ना है, ठीक है। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर शुरुआत करेंगे, तो आप इसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक साथ, मतलब जितने क्वेश्चन अधिकतम हो सकते हैं उन पर चर्चा होगी। पहले कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो गणित आपका रहेगा, अंग्रेजी से बोलते हैं हम लोग, जो आपका कंपटीशन मैथमेटिक्स आपका आता रहता है, खासकर वनडे एग्जाम में जो जिस पर क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा होने। तो शुरुआत करते हैं आज सेशन, ठीक है भाई। पहला आपका चैप्टर रहता है संख्या पद्धति। क्या रहता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको नंबर्स की समझ होना चाहिए, संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो समस्या ही रहती है कि आप उसको फिर आगे सॉल्व जब करेंगे तो इनके बारे में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। पहला काम होता है संख्या पद्धति में संख्याओं की जानकारी होना। संख्याओं किस प्रकार से हम लोग किस हिसाब से बांट सकते हैं, किस हिसाब से उनका हम लोग अपने हिसाब से उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं चर्चा करें हम लोग। तो संख्याओं की अगर जानकारी करना हो तो संख्याएं अगर हम देखें, ठीक है, तो आप ध्यान देना, इसको नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी वास्तविक, एक आपकी काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं आपकी दो प्रकार देखने मिलते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी। काल्पनिक संख्या में आपको सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आई आता है, इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे कहीं आपने देखा हो कि ये लिखा देखा होगा इंटर में a+ib, ये वास्तविक है, और ये आई भी लिखा हुआ, ये काल्पनिक, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जिसमें आई ना पाया जाए, जहाँ आई लग जाती है वो काल्पनिक। ये मान लेती है कल्पना की गई संख्या है, ऐसे कुछ हो सकता है, संभावित मान। वैसे आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है। ऐसी कोई संख्या वास्तविक मान में संभव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान ही रखना है कि जब काल्पनिक संख्या की बात, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 3 × -1 हो सकता है, और -1 की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर कह सकते हो आप, ठीक है भाई। जब इसको लाएंगे आप i√3 हो जाए, मतलब जिस जिस संख्या के साथ आई लगा होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्या कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इतना तक आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करें। चर्चा किस पे होगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 पूर्णांक हों, ठीक है, दशमलव संख्याएं हों, चाहे परमेय हो, चाहे परमेय हो, सब कई संख्याएं वास्तविक संख्या के पार्ट होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो पार्टों में बांट देते हैं। नंबर 1 पूर्णांक, पूर्णांक, दूसरा आपका आएगा दशमलव, ठीक है। अपूर्णांक कहीं लिखा मिलेगा, रियल में होता है दशमलव। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार बटी होती हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक आपके अगर आप देखेंगे आगे चल के तो दो पार्ट मिलेंगे, ऋणात्मक और धनात्मक, और धनात्मक, ठीक है। इनमें चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो इसमें ध्यान रखना कि कोई भी पूर्णांक हो जिसमें आपका दशमलव ना लगा हो, ठीक है। जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4, ये सब आपके कैसे हैं? पूर्णांक। ये -∞ लेके +∞ तक डॉट डॉट, ठीक है। बात आती है दशमलव संख्याओं की। दशमलव संख्या हमारी जो है, इधर अपना ये क्वेश्चन हम लोग आगे चर्चा करेंगे इन पे। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे।
तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो हाँ, ये आपका काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट था, इसका तो आपका कुछ होना नहीं। दशमलव संख्याएं आप देखेंगे, दशमलव मतलब होता है कोई दशमलव अंक हो, 1.2 हो, 2.3 हो, ठीक है, चाहे भिन्न हो आपका, ये सभी दशमलव संख्या कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिसका दशमलव में मान आए, पूर्णांक नहीं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, प्रवाफा जैसा वैसे ही काम, पूर्ण अंक है तो पूर्णांक, और दशमलव लग जाए तो दशमलव संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक मतलब जिसमें कोई दशमलव ना हो, पूर्णांक, ठीक है। और दशमलव संख्या मतलब आप ध्यान रखिएगा कि 0.5 है, 0.05 है, ठीक है, ये सब क्या है, दशमलव संख्या है। दशमलव संख्याएं आगे आप जाके दो पार्टों हम लोग और बांट देते हैं, ठीक है। दशमलव हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, दशमलव संख्या, ठीक है। नंबर 1 आपका आता है शांत दशमलव, एक आएगा अशांत दशमलव। ठीक भाई, एक आएगा शांत दशमलव, एक आएगा आपका शांत दशमलव। शांत दशमलव में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांत दशमलव जब बात आती है तो शांत दशमलव आपको जिस कोई आपका भिन्न है, कोई क्या है भिन्न है, या फिर कोई आपका मान जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे 1.2 है, 1.3 है, या फिर 1/2 है, 1/5 है, ठीक है। ये सब आपके 1/25 भी हो जाएगा, ठीक है, 1 आपका 10 हो जाएगा। इनको आप डिवाइड करोगे तो पूरा दशमलव का एक मान आपका आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दशमलव में होगा। अब इसमें खास बात ध्यान रखो कि कोई अगर भिन्न है तो भिन्न के हर में दो, केवल, और लिख लेना, केवल 2 और 5, ठीक है, के गुणज हों। केवल 2, 5 का गुणज होगा तो वो शांत दशमलव है। अगर उसके अलावा कोई है तो वो अशांत दशमलव हो जाता है, उसका एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, उसे जब डिवाइड करेंगे तो वो आना बंद नहीं होगा, ठीक है, लगातार चलता रहेगा, वो कहलाता है अशांत दशमलव। बात समझ में आई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आपका भिन्न के हर में, इसमें हर में केवल 2 और 5 के गुणज हो, ठीक है। जैसे हर में 2 × 5 आपका यहाँ पर है, 5 × 5 है, 5 है, 2 है, तो ये शांत दशमलव है। इसके अलावा कोई होगा तो शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। वो तो क्या कहलाएगा, वो अशांत दशमलव। जैसे इसमें अगर हम लोग जैसे 1/3 को डिवाइड करें तो 0.333333 आना बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका अशांत दशमलव। या √2 का मान निकालेंगे आप तो 1.414321, मतलब ये क्रम से भी नहीं होगा और आना बंद भी नहीं होगा, ठीक है, जितना आप निकालो कभी बंद नहीं होगा। तो ये आना आपका कभी रिपीटेड हो जाता लगातार, इसे कहते हैं अशांत दशमलव। तो आपको ध्यान रखना, शांत उसे कहेंगे जिसके हर में 2 और 5 के गुणज हो। अशांत उसे कहेंगे जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी, 1/7 है, 1/3 है, 1/11, 1/9, ये सब कैसे हैं, अशांत दशमलव के प्रकार है, ठीक है भाई। अब अशांत दशमलव के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अगले स्लाइड पे चर्चा करेंगे। तो ये इस स्लाइड पे आप इसको देख लीजिए, अभी इतनी सी बात हुई है, ठीक है, पूरा एक साथ। संख्या हमने बताई आपको कई प्रकार के होते हैं, चलो दूसरे समझा लेते हैं एक बार। संख्याओं की चर्चा करें हम लोग। संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को पूर्णांक को दशमलव में बांटेंगे, पूर्णांक ऋणात्मक दोनों होते हैं, और जीरो आपका ऋणात्मक और धनात्मक चर्चा करेंगे हम लोग। दशमलव संख्या की जब बात करें, दशमलव संख्याएं आपकी 2 प्रकार हो जाती हैं। दशमलव की जो संख्याएं हैं कई प्रकार के होते हैं, 2। दशमलव कई प्रकार हैं आपके, कितने, 2। एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हम लोग अगली स्लाइड लेते हैं। अशांत दशमलव जब बात आएगी, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव के भी आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अनावर्ती अशांत दशमलव, ठीक है। ये 2 आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, ठीक है भाई। अब इनमें अगर आप देखें, बात करें हम लोग, ठीक है भाई, तो समस्या ये आ रही है, थोड़ा सा 1 मिनट चलने दो। तो इस पे अशांत में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सेल डालने पड़ेंगे, ठीक है, हो सकता है गड़बड़ कर रहा है कहीं ना कहीं से, तो आप 1 मिनट का हमें और 10 सेकंड की बात होगी,
हो सकता है आवाज़ आपको ना पहुँचे, तो आप परेशान नहीं होना। तो इस पे जो फोकस करते हैं, ठीक है भाई। अब आप, आवाज़ आ रही है? ठीक है भाई, हाँ। तो इसमें आपके आवर्ती अशांत में ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने अभी बताया था 1/3 था, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.33333 आना बंद नहीं होगा, एक क्रम से होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 1/9 को डिवाइड करें 1/9 को, तो 0.111111 आपका आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके आवर्ती अशांत हैं जिसका मान एक क्रम में चलता हो, ठीक। कई संख्या ऐसी मिलेंगी देखने को आपको जिनका मान एक क्रम में चलेगा, और इसको हम लोग शांत करने के लिए इस पे लगा देते हैं बार, ठीक है। जैसे इसको शांत करना है तो 0.1 पे बार। तो ये आपका आवर्ती शांत, आवर्ती अशांत दशमलव, ठीक। अनावर्ती अशांत में मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने बताया था √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू, इसके वर्गमूल नहीं आते, √5 है, √6 है, ठीक है। इसका जैसे मान रखोगे तो 1.41432718, तो लगातार निकालते रहोगे जब तक निकालोगे, वो कभी बंद नहीं होगा, क्रम भी नहीं कोई होगा। यहाँ तो क्रम था 1 1 3 3 4 4 2 2 1 1 जो भी है, वहाँ कोई क्रम नहीं। जब कोई क्रम ना हो तो अनावर्ती शांत कहलाता है। √3 का मान 1.7325 ऐसा चलता रहेगा जितना आप निकालना चाहोगे, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो हम लगभग मान ले लेते हैं, छोटा छोटा पहले वाले 2 3 4 2 4 अंक तक, ठीक है। बाकी बहुत लंबे मान होते हैं ना, तो इस सबके जितने रूट संख्याएं आती हैं इनका वर्गमूल नहीं आता, ये आवर्ती अशांत दशमलव होते हैं, इन्हें अपरमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अपरमेय। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, जो आपने ये पढ़े, ये वास्तविक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं हो, आपके दशमलव हो, अशांत दशमलव हो, और इसमें अशांत में भी आपका कौन सा आवर्ती शांत, ये सभी परमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। लेकिन आवर्ती अशांत दशमलव होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव होता है, ये आपकी अपरमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। तो परमेय परमेय चर्चा करें हम लोग, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं दशमलव के बार की कंडीशन क्या रहती है, ठीक है। तो आवर्ती अशांत में बार पे क्या चर्चा होती है, उस पर चर्चा होने, ठीक है। तो बार चर्चा करते हैं हम लोग, जैसे आवर्ती अशांत दशमलव, यहाँ से क्वेश्चन एक आपको देखने में मिलेगा, किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया 1.2 पे बार, तो इसका अर्थ ये होता है कि एक सही तो है ही आपका, ये 2 पे बार है तो इस पे 1/9 हो जाए, ठीक। एक पे अंक पे बार हो तो 1 बार 9, 2 अंक बार हो 2 बार 9 9, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 1.23 पे बार है तो आप कहोगे एक सही 23/99। समझ में आई बात? हाँ करो। तो जितने बार होगा उतनी बार 9 9 आता है, ठीक है। बात यहाँ से जैसे अगर पूछ लिया जाए 1.82 पे बार, तो आप कहोगे एक सही 82/99। चाहे इसमें ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा करो फिर जोड़ दो, ठीक है। और इसमें बहुत कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है डिवाइड हो, डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड हो जाए, ठीक। जैसे 3.72 पे बार, तो आप कहोगे 3 सही 72/99। इसको आप डिवाइड कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो डिवाइड कर दो, 9 8 72, 9 11 11 33 और 8, आप कहोगे 33 और 41/11। सही है क्या? नहीं आया समझ में? बस इसका इसका मल्टीपल से जोड़ दो, तो ये आप क्या हो गया 41, ठीक है। 41/11। तो सही बटा की वैल्यू, या तो सही बटा ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो आपका परमेय संख्या में आंसर पूछेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे 1.32 केवल दोनों पे बार आपका दिया गया है, तो एक सही 32/99। अब इसको अगर डिवाइड हो जाए ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा तब आपको गुणा कर लो, 99 99 32, 131/99, बस यही आंसर, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, कोई दे देगा 2 4 आपके मान, ठीक है। जैसे 2.73, अब केवल अगर 3 पे बार है तब क्या करोगे आप, तो आप ध्यान रखना है कि एक पे बार है, 1 बार 9, दशमलव अंक 1 है तो आपका एक शून्य हो गया, ठीक है। दोनों भी ध्यान रखना है कि अब ये जो पूरी संख्या लिखो 73, उसमें से ये 7 कम कर देना है,
जो बार से पहले आपका दशमलव अंक हैं उनको घटाना होता है। ठीक है, तो 73 से 7 कम करोगे तो बचेगा कितना आपका 66। हाँ करो, 73 से 7 कम, बोलो बोलो, 3 जे कम 70, 70 3 कम 67 बचेगा। क्या बचेगा? 67 नहीं 66 ही बचेगा। सही तो है, कोई समस्या? बोलो, 73 से 7 कम 67 और 66 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 से डिवाइड कर लो आप, 6 से 11 बार ऊपर चला जाएगा, 6 11 और 6 15 91 होता है 15 बार, हो जाएगा 2 सही 11/15 मतलब वो 15 30 और 11 41/15, यही आंसर हो गया। बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में बात आई कि नहीं आई? पहला काम है, एक बार है तो एक बार नो, दशमलव अंक 0 है तो 0 बढ़ा दो। ठीक है भाई, अब इसी में आपको ध्यान रखना पूरी संख्या से ये बार से पहले जो है उसको घटाना है। तो 73 से 7 कम 66। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, जितना आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। सही नहीं? अच्छे से क्वेश्चन है, हम समझ पा रहे हैं, आपको समझ में ये बात आ गई होगी आसान से। चलो एक और ले लेते हैं, 3.72 केवल 2 पे बार। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको ध्यान रखना ये 3 सही हो गया, 1 पे बार है दशमलव का 0, 1 दशमलव अंक आपका तो 0 हो गया, 90 हो गया। अच्छा उसमें गलती क्या हुई थी, यहाँ 90 था, है तो सही, गलती क्या हुई? कुछ नहीं, यहाँ देखना आप लोग। अब इसमें से क्या करना है कि पूरी संख्या आप लिखेंगे 72 और 72 से ये 7 कम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 72 7 कम करोगे, 2 ये कम 5 और कम 65 बचेगा। क्या बचेगा? 65। 5 से 13 बार और 5 से 18, 18 पंचे 90 होता है, 5 13 18 54, 54 और 13 हो जाएगा आपका 67/18। बोलो बोलो, कोई समस्या? इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक नहीं? आसान से चल रहा है सब कुछ, बढ़िया शुरुआत की अच्छे से, हम लोग लास्ट तक चलेंगे। चलो ये बार समझ में आ गया होगा। अच्छा बार जोड़ना घटाना भी आता है। 1 पॉइंट जैसे 8 पे बार, 8 2 पे बार दे दिया, प्लस 1.37 पे बार कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए समस्या है कि दोनों आप सही बटा से पहले भिन्न बना लो तब जोड़ दो, या फिर ये ध्यान रखो कि जब बार हो तो उसे 2-3 बार लिखो। जैसे 82 आपका, तो ये 82 82 2-3 बार लिखो कम से कम। ठीक है भाई, फिर इसको आपका 1.73 क्योंकि ये बार बार आ रहा है, रिपीटेड है, तो 7 2 9 कोई दिक्कत नहीं, 8 3 11 के फलाई 1, 7 2 9 1 10 की फलाई 1, 8 3 11 1 12। ठीक है भाई, 7 9 7 2 9 1 10 की फलाई 1, यही चलता रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ हो जाएगा 3। अब आप ध्यान देखो ये 19 नहीं है, जब आगे तो आपको जुड़ के आएगा तो इसमें हाफिल जुड़ जाएगी, तो रिपीट कितना हुआ जाके आपका, तो रिपीट आपका होगा 20 20, आप कहोगे 3.20 पर बार। इसका आंसर क्या आएगा? 3.20 पे बार, ये इसका योग आ गया। ठीक है, जब जोड़ना हो तो 3-4 बार लिख लो आपको, फिर जोड़ना। घटाने में सेम कंडीशन है, घटा लेंगे। गुणा जब करना हो तो ध्यान रखना है कि पहला काम इतना देता नहीं, अधिकतम जोड़ना ही देता है। ठीक है, आप लेवल की जो बात है, गुणा करना हो तो पहले सही बटा बनाना, फिर सॉल्व करना, तब गुणा करना। ठीक, फिर गलती नहीं होगी। फिर भी 2.3 पे बार, 0.56 पे बार, 3.27 पे बार, 3.85 केवल 5 पे बार। ये आपको सॉल्व करना है। 5.32 पे बार लास्ट तो, इन सब की वैल्यू निकालने कितने कितने होगी वो बताना आपको। ठीक है भाई, तो हम समझते हैं आप तुरंत लगा पाएंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ये आना चाहिए आसान से। अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, अभी लग पढ़ाया गया है तो आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए। सीधा क्वेश्चन है, इसे कह सकते हो 2 सही 3/9। ठीक है भाई, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाए। इसे कहोगे आप 56/99। ठीक नहीं भाई, क्या कहेंगे हम लोग, 2 पे बार है 2/99,
अभी जिस पे डिवाइड फिर डिवाइड कर देंगे, नहीं हो तो यही आंसर। ठीक, इसे कहोगे आप 3 सही 27/99, तो 9 तिया 27 और 9 11, 11 तिया 33 और 3 33 3 36/11। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा है, जोड़ दो। ठीक, अब इस पे आपका एक पे बार है, तो अभी बताया था कि एक 9 अंक एक आपका है, तो इसके लिए 0.8 को सॉल्व करेंगे। 85 पूरा लिखो, उसमें से बार से पहले वाले 8 कम करो, तो 5 जे कम 80 हुआ, 80 में से कितने कम हो जाएंगे 3, तो 80 में बचेगा आपका 70। अब सॉल्व नहीं होगा तो इसी में गुणा करके सॉल्व कर देंगे, वही आंसर। ठीक है भाई, इसमें वही कंडीशन, एक पे बार है, एक बार 9, एक आपका 0 हो गया आपका, तो 5 सही हो गया। जब सॉल्व करोगे इसमें तो पूरा 32 लिखो, 32 में से 3 कम कर दोगे तो हो जाएगा 29। अब इसमें 9 5 45, 450, 450 29 और जोड़ देंगे आप, वही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी क्वेश्चन। तो ये बार वाली समस्या हम समझते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आया ना करिएगा। अच्छा, इसी में एक पूर्णांक वाली बात और आई थी, उसको समझ लेते इसी यहीं पर। पूर्णांक पे हमने लोगों ने अभी बताया था, पूर्णांक आपके दो प्रकार के हैं। नंबर एक ऋणात्मक, एक आपका धनात्मक। अगर इनको हम संख्या रेखा पे दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे आपका हम 0 मान लें, 1 2 3 4 5 6 7, इधर होता है माइनस इनफिनाइट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर होता है प्लस इनफिनाइट। तो इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 चलता रहेगा ऐसे। इधर आपका 1 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्या रेखा में बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ता है मान, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। ठीक है, तो जब व्यवहारिक क्वेश्चन आता है तो फिर यही पूछ लेता है कि संख्या रेखा पे नंबर को एडजस्ट करने पर बाएं से दाएं जाने पर उसके मानों पर या उनके मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे बढ़ेगा, और दाएं से बाएं आने पर घटेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि ये आपके ऋणात्मक है 0 से 10, उधर धनात्मक है, और 0 आपका जो स्वयं है, शून्य आपका ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, और कई बार ऐसे पूछेगा कि -5 से लेकर +5 तक कितने पूर्णांक होते हैं, कितने पूर्णांक आते हैं। तो -5 से लेकर जाएंगे 5 तक, तो 5 5 10 और एक बीच वाला और 11। ठीक है भाई, 5 इधर पूर्णांक, 5 इधर पूर्णांक, 5 5 10 और एक बीच में 0 और होगा, 0 भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका 5 5 10 और 11। -5 से लेकर 5 तक की बात करें तो कितने हो जाएंगे 11। लेकिन अभी कहें -5 और +5 के बीच की बात करें तो बीच में आपके 5 छूट गया, 5 छूट गया तो 2 कम हो गए, कितने बचेंगे 9। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं बहुत सीधे सीधे। अब इसमें से पूछेगा 0 कैसा पूर्णांक है आपका, तो आप कहोगे धनात्मक, और 0 कैसा है, ना धनात्मक ऋणात्मक। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या अगर देखी जाए, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या देखी जाए होती है -1। ठीक है, इससे बड़ा ऋण में कोई मान नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम समझते हैं आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार। सभी क्वेश्चन आपने जो किए हैं ये क्वेश्चन थे, यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक में आप पूर्णांक हैं, दशमलव में पूर्णांक दो प्रकार, ऋणात्मक धनात्मक, दशमलव के शांत दशमलव शांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव के भी 2 पार्ट होते हैं, काल्पनिक इमेजिनरी आता कोई मतलब नहीं, उसको आपको पढ़ना ही नहीं, ये ध्यान, आई आपका है तो इमेजिनरी है, किसी के साथ अगर आई लगा हुआ है तो। ठीक है भाई।
आसान दशमलव चर्चा हुई, तो इसमें आवर्ती अशांत होता है, एक अनावर्ती अशांत होता है, दो प्रकार की कंडीशन आती है। इसमें 1/3.333 लगातार चलता रहता है, ये आपका आवर्ती अशांत है, मतलब लगातार एक संख्या आ रही है, इसमें बार लगा के शांत कर लेते हैं हम लोग। अनावर्ती में रूट के जितने मान होते हैं रखना, ये आपकी सभी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक, चलो इसके हम लोगों ने प्रयोग किए, जिसका बार मतलब क्या होता है इस पे अर्थ चर्चा हो रही थी। जो बार क्वेश्चन करवाए गए आपको, इनको एक बार देख लेना है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, फिर पूर्णांक चर्चा की, पूर्णांक दो प्रकार के आपके ऋणात्मक धनात्मक, उन पर चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो इन शून्य का पूर्णांक है तो आप कहोगे ना तो ऋणात्मक धनात्मक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो -1। इस टाइप क्वेश्चन अभी आपको देखने, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो चर्चा करेंगे, तो आप इसको देखिएगा, सभी बच्चों को एक बार शेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। थैंक यू।